सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में ड्रग्स एंगल आने के बाद से बॉलीवुड और ड्रग माफिया को शिकंजा कसने के बाद सुर्खियों में आए जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखड़े 2 अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के निशाने पर आ गए हैं। एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया है। पहला आरोप लगा था कि दागदार पंच उन्होंने लिया है, दूसरा बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं और उसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता पंच के तौर पर भी सामने आया था। लेकिन जो अहम आरोप अब लगा है वो लगा है समीर वानखड़े पे वसूली का आरोप लगा है और ये लगा है कि वो मॉरिशस में गए थे अपने परिवार के साथ, दुबई गए थे और वहां पर उन्होंने बॉलीवुड वालों की परेड कराई और उनसे पैसे वसूले। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद मौजूद है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े। सर, बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। वैसे तो आप निशाने पे कई दिनों से हैं, लेकिन अब जो आरोप लगा है वो वसूली का आरोप लग गया सीधे कि आप मालदीव गए थे और दुबई गए थे। तो क्या आप मालदीव और दुबई गए थे? ये मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ इस माध्यम से। अच्छा मौका है आप मेरी बात है कम्युनिकेट करने का। पहली बात है, ये जो बहुत बड़े मंत्री हैं और मैं काफ़ी इज्जत भी करता हूँ उनकी, जो लेकिन इन्होंने आरोप लगाया है काफ़ी झूठा आरोप है। दुबई में गया ही नहीं हूँ। ये जो कह रहे हैं कि 10 तारीख को मैं दुबई गया, मैं दुबई गया ही नहीं हूँ। पहली बात 10 तारीख और बाकी के भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो तो ही इज़ अ बिग मिनिस्टर, सो ही कैन वेरीफाई फ्रॉम हिज ओन मशीनरी एंड सोर्सेज। जब भी कोई बंदा आता जाता है तो पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, तो उससे निकाल ले, वेरीफाई कर ले। लेकिन ऐसे झूठे आरोप उन्होंने वेरीफाई किया होगा तभी इतना गंभीर आरोप लगाया। नहीं तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, मीडिया के सामने प्रस्तुत करें कि मैं दुबई कब गया था। मेयरली बॉम्बे का जो फोटो निकाला गया है, बॉम्बे, दैट इज़ बॉम्बे का फोटो, वो जो होटल का फोटो दिखाया गया वो बॉम्बे का फोटो है मेरी सिस्टर के साथ में। और दुबई जब मैं गया ही नहीं तो आप उसे कैसा कह सकते हो कि गया हूँ मैं। अब अच्छा, दुबई आप नहीं गए, मालदीव का क्या? मालदीव तो आप गए होंगे क्योंकि एक फोटो दिखाया गया जो जिसमें आपकी बहन दिखाई पड़ रही है, उसमें साथ में आप दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी झूठ, कंप्लीटली झूठ आरोप है। मैं मेरी बहन के साथ कभी मालदीव गया ही नहीं हूँ, कंप्लीटली झूठ है। मैं उन्हें रिस्पेक्टेड तरीके से, ऑनरेबल तरीके से ये कहता हूँ कि काइंडली सबूत पेश करें कि मैं मेरी सिस्टर के साथ में मालदीव गया हूँ। मैं मालदीव ज़रूर गया हूँ, मेरे बच्चों के साथ में गया हूँ, लीगल परमिशन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके और अपने खुद के पैसे से गया हूँ मैं। लेकिन आप मालदीव गए हैं? मैं ज़रूर गया हूँ मालदीव और ये डिपार्टमेंट की परमिशन लेके गया हूँ मैं। वो कौन सा दौर होगा समय? जस्ट 2 महीने पहले जब लॉकडाउन उठ चुका था। और मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के साथ जाना क्राइम है। बच्चों के साथ जाना क्राइम नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के बहुत से लोग मालदीव में थे और वहाँ पर आप परिवार के साथ गए और वहाँ पर आपने वसूली की उनसे। लॉकडाउन के दौरान तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं नॉर्मल फ्लाइट से एक इकोनॉमिक टिकट से गया हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ में। तो वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, लॉकडाउन था नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक टिकट पे गया हूँ मैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इस पर देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही घटिया आरोप है। और जब मैं सही हूँ तो मैं सिर्फ जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ना ही किससे, और ये जो शब्द भी इस्तेमाल किया है एक्सटॉर्शन, काफ़ी घटिया शब्द है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी कोई एविडेंस दे, किससे पैसा लिया, क्या लिया पैसा। जस्ट आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। आपके अगर हमारे से कोई एक्शन हुआ होगा पहले, उसकी पीड़ा में आप एक ऑफिसर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। यानी उनके दामाद को, समीर खान को, जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो आपको लगता है कि बस उसी की वजह से ये आपको निशाने पे ले रहे हैं? जब मेरी मृत माता के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं जो 2015 में स्वर्गवास हुई है, जब मेरी बहन के ऊपर जिसके बच्चे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, जो मेरे सेवानिवृत्त पिता है 77 ईयर्स के, जब ये उन पे अटैक कर रहे हैं, तो और क्या सीमा, और मैं क्या कहूँ अभी। और सिर्फ इसके लिए आप अटैक कर रहे हो कि आप देश की सेवा कर रहे हो, ड्रग्स क्लीन कर रहे हो। उनका तो कहना है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हो, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए सब आप कर रहे हो। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।
मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं एक सैलरीड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जो एनडीपीएस एक्ट वॉलेट करेगा मैं उस पर एक्शन लूँगा। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको बॉलीवुड को घेरने के लिए लाया गया एनसीबी में, ये भी उनका आरोप है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक झूठा आरोप है जो आराम से प्रूफ हो चुका है या हो जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर ने फिर से एक रिलीज इशू किया है जिसमें 2019 में मैंने अप्लाई किया था एनसीबी में टू कम एज जोनल डायरेक्टर, 2019 में, यानी लगभग 2 साल पहले। तो जब 2019 में मैंने अप्लाई किया तो मुझे किसने लाया नहीं है, नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये भी इस चीज़ का सवाल है कि सिर्फ बेबुनियाद और झूठे आरोप है मेरे पर। तो ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं, ये शुरुआत हुई अभी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से। तो उसमें जो 2 पंच आए हैं, एक तो दागदार है जो अभी की एक फरार है और एक बीजेपी कार्यकर्ता है, तो ये कहाँ तक सही है ऐसे पंचों का इस्तेमाल करना? अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2000 जो केस बुक हुआ है 2021 में, क्राइम नंबर 94, इसमें उस दौरान उस दिन 9 पंच थे, 2 नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पंच आते हैं, हमने फिर से प्रेस रिलीज हेडक्वार्टर ने इसमें इशू किया है कि उस दिन के पहले कोई भी एनसीबी ऑफिसर उनसे मिला नहीं है। तो क्या ये सही होगा कहना कि हम उन्हें जानते थे, हम उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट जानते थे, या हम कौन से तबके के, कौन से जाति के, कौन से वर्ग के हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू? उन दोनों को आप नहीं जानते? हमने ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी ऑफिसर एनसीबी का उन्हें उस दिन के पहले नहीं जानता था। उनका एक आरोप ये भी है कि ये जो केस है, ये केस नहीं है बल्कि ट्रैप है। ये आर्यन खान को उसमें फंसाने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया, उन्होंने उनको बुलाया, इसमें शामिल किया और पूरा का पूरा शाहरुख खान को घेरने के लिए ये आर्यन खान को ट्रैप लग गया। देखिए, ये मैटर माननीय न्यायालय के सामने है, तो इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कहूँगा। जो कोई भी मुझे कहना है इस केस के बारे में, मैं कोर्ट के सामने कहूँगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और कानून और नियम के तहत किया है? हम लोग एनसीबी एक काफ़ी प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट एजेंसी है। वी एक्ट एज पर द एनडीपीएस एक्ट एंड वी डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। थैंक यू वेरी मच। आपने लाइमलाइट में रहने के लिए भी किया है, अपना एक सुपर इमेज बनाने के लिए भी एक आरोप है? मैं अगेन कहना चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं मैं। मेरा सिर्फ काम है कि जहां पर एनडीपीएस एक्ट वायलेट होता है मैं वही करता हूं। और आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लीजिए, मैं वो भी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे देखने के लिए। पिछले 10 महीने में तकरीबन 106 केसेस हुए हैं हमारे। उसके अलावा 224 से ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं एंड 37 उसमें फॉरेनर्स भी हैं, जिसमें हार्डकोर पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स कंटिन्यूसली मुहिम है। आप फील्ड पे देख लीजिए क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो मैं ये बिल्कुल भी मान्य नहीं करूँगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट हो रहा है। बाकी का सही रास्ते में आप काम कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म होती है, मैं उसे वेलकम करता हूँ। सेलिब्रिटीज़ को ही ज़्यादा आप निशाना बनाते हैं, ऐसा भी आरोप है? आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा इस पर। आप खुद ही देख लीजिए कि कितने स्टैटिस्टिक्स है, 224 लोगों में से कितने क्रिमिनल्स है, कितने पेडलर्स हैं, और जो आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने। थैंक यू। तो जिस तरह से आप पे आरोप लगा, आपके परिवार वालों को भी निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके काम पर असर करेगा, आपके मोरल को डाउन करेगा? ये जो मेरे फैमिली पे जो अटैक हो रहा है, इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई की जीत होने वाली है। और मेरे पर अटैक करें, हम और अच्छी तरीके से प्रोफेशनली काम करेंगे। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो बता रहे हैं कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो एक प्रोफेशनल एजेंसी से हैं और प्रोफेशनली काम करते हैं, किसी को देख के या दिमाग में रख कर कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि सबूतों के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।